बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नरेशन पार्ट 3 के साथ आज हम अपने लेक्चर का आगाज़ करेंगे और नरेशन पार्ट 3 में आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे कि किस तरह हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो इसके साथ ही स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से मुराद ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिसमें कोई बात पूछी या दरियाफ्त की जाए। ऐसे फ़िक्रात जिसमें कोई बात पूछी या दरियाफ्त की जाए, ऐसे फ़िक्रात को उर्दू में हम सवालिया फ़िक्रात और इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की 2 टाइप्स हैं। एक वो जो प्रोनाउन से शुरू होते हैं और दूसरा वो जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसमें यह है कि अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, रिपोर्टेड स्पीच किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, इससे, एम से, आर से, वाज से, वर्ड से, हैज से, हैव से, हैड से, डू से, डज से, डिड से, मे से, माइट से, कैन से, शुड से, ऑट से, विल से, शैल से, किसी भी हेल्पिंग वर्ब से अगर रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है तो आपने कोमा, इन्वर्टेड कोमास ख़त्म करने के बाद वहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल करना है या आप वेदर का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप कोमा, इन्वर्टेड कोमा इस्तेमाल करने के बाद, इसको ख़त्म करने के बाद इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन तब जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगी तब। इसी तरह से अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी भी प्रोनाउन से शुरू हो, यानी WH वर्ड से शुरू हो, तो हम कोमा, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करने के बाद वही प्रोनाउन सेम वहाँ लिख देते हैं, जैसे वाई, विच, व्हेन, व्हाट, हु, हुज, होम वगैरह। यानी अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच किसी भी प्रोनाउन से शुरू होती है तो हम कोमा, इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करने के बाद सेम वही प्रोनाउन उसकी जगह पर लिखते हैं। बाकी आपको पता है कि चेंज ऑफ सेंटेंस तो होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी ऐसे फ़िक्रात जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। He said to me, can you give me your pen? यानी he said to me, यानी उसने मुझसे कहा, can you give me your pen, कि क्या आप अपना पेन मुझे दे सकते हैं। याद रहे कि जब हमने इस डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना है तो said to को हम तब्दील करेंगे किस में? आस्क्ड में। किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में हम इसको चेंज करेंगे। और इसी तरह से कोमा, इन्वर्टेड कोमास ख़त्म करने के बाद हम यहाँ भी इफ़ का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, उसका सब्जेक्ट जो है वो तो यू है, लेकिन वो स्टार्ट किससे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब से। मैंने अभी अभी बताया है कि हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकता है। इज़ हो सकता है, एम हो सकता है, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, मे, माइट, कैन, शुड, ऑट, विल, शैल। कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो कोमा, इन्वर्टेड कोमा ख़त्म करने के बाद किसका इस्तेमाल करेंगे? इफ़ का। इसी तरह से आप देखें, हमने सवालिया फ़िक्रा लेना है और उसको बयानिया बनाना है, यानी इंट्रोगेटिव लेकर उसको असर्टिव फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन है और ये देखें कि सेकंड पर्सन, आपको पता है कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होता है तो हम इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। यहाँ सेकंड पर्सन है तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो हम इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। बातें याद आ रही हैं आपको? अब याद रहे कि जब भी आपकी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा तो आपने देखना है कि क्या रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है।
जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर लिखा जाएगा, और अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में आनी चाहिए। अब यहाँ पर इसको पास्ट टेंस देने के लिए हम क्या करेंगे, हम कैन को कुड में बदलेंगे, यानी आई कुड, और कुड के बाद आने वाली फॉर्म हमेशा V1 होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ मी है तो मी क्या है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन किसका, आई का। अब आपको ये पता है कि अगर यहाँ पर आई या हुई आता है तो हम उसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं, लेकिन यहाँ मी जो है ये भी तो आई के ख़ानदान में से है, तो फिर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही। अब ही कौन सा पर्सन है, थर्ड, तो थर्ड पर्सन की ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगी, हिम, तो हम यहाँ पर हिम लगाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। अब यहाँ पर योर जो है, ये आपको पता है कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होता है तो आपने देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में कौन सा ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट होता है आप उसका सब्जेक्ट बना के लिखते हैं। अब यहाँ पर योर है तो इसका रिलेशन भी किसके साथ है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आने वाले ऑब्जेक्ट को देखना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है मी है, तो अगर हम मी किसके ख़ानदान में से है, किसकी ऑब्जेक्टिव केस है, आई की, तो ये मलकियत है, ये पॉजेसिव केस है, तो आई का पॉजेसिव केस क्या बनेगा, माय पेन, एंड पे फुल स्टॉप। यानी अगर हम इसको करें तो ये क्या होगा कि ही आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव हिम माय पेन, यानी हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में रिप्लेस किया, हमने पॉजेसिव केस को पॉजेसिव केस में चेंज किया। जैसे मैंने आपसे कहा था जेनरिक रूल में कि सब्जेक्ट से रिप्लेस होता है, वर्ब से रिप्लेस होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने वही मास्टर रूल अप्लाई किया जो मैंने आपको बताया था कि कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कंजंक्शन किसे कहते हैं, जब हम दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाते हैं, तो जब हम मिलाने की बात करते हैं तो हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल को मज़ीद समझते हैं। She said to me, ने उसने मुझसे कहा कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं, सवाल किया है। हम क्या करेंगे कि शी आस्क्ड मी, अब ये हेल्पिंग वर्ब है तो आपने किसका इस्तेमाल करना है, किसको, कॉमन इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के बाद आपने इफ़ का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो आपने देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई, तो ये पास्ट में थी तो इसको भी पास्ट में तब्दील करना है। तो पास्ट में चेंज करने के लिए हम कैन को कहाँ पर, कैन को कुड में चेंज करेंगे, आई कुड, उसके बाद स्विम और एंड पे फुल स्टॉप। यानी हमने सवालिया लिया और उसको बयानिया बना दिया, यानी आई कुड स्विम। समझ आ रही बात। इसी तरह से मज़ीद समझते हैं। अब इसमें आई सेड टू हिम इज़ योर बुक, तो क्या करेंगे, आई आस्क्ड हिम। अब यहाँ पर मलकियत है तो यहाँ पर हिम है, तो हिम जो है ये किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ही का, तो यहाँ पर ही की मलकियत क्या आएगी, हिज के बाद। अब ये सवालिया है लेकिन यहाँ पर इज जो है ये आपको पता है प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं, तो पास्ट टेंस देने के लिए क्या करेंगे, हिज बुक वाज, हिज। अब आप ऐसे नहीं करना कि हिज वाज बुक, हिज बुक वाज। सवाल किया था ना इज योर बुक, तो आप बताएंगे हिज बुक वाज, यानी उसकी किताब थी। मतलब सवाल मैं कर रहा हूँ कि क्या तुम्हारी किताब है, तो आप कहते हैं कि हिज बुक वाज, कि ये फलां की है, उसकी किताब थी। इस तरह से, इसी तरह से देखें जब हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन में हम WH वर्ड का इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कहा जाए दे सेड टू मी, यानी उन्होंने मुझसे कहा, वेयर इज योर फादर। अब हम क्या करेंगे, दे आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के बाद हम क्या लगाएंगे, यही प्रोनाउन लगाएंगे सेम। अब ये देखें कि योर, अब यहां मी है तो इसकी पॉजेसिव हालत क्या बनेगी, माय फादर वाज। अब अगर फिक्रे के अंदर, अगर सेंटेंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, यानी ऐसा लग रहा है कि फिक्रे में छानबीन की जा रही है, तो उस वक्त हम यहां पर आस्क्ड की बजाय इंक्वायर्ड लगाएंगे, इंक्वायर्ड। जैसे मैं ये कहूं, द हेडमास्टर सेड टू ही स्टूडेंट, द हेडमास्टर सेड टू ही स्टूडेंट हु हैड ब्रोकन दिस विंडो, हु हैड ब्रोकन दिस विंडो। अब यहां पर देखें कि प्रिंसिपल साहब जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि किसने तोड़ी थी खिड़की, जो है किसने तोड़ी थी। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे द हेडमास्टर इंक्वायर्ड ही स्टूडेंट हु हैड ब्रोकन दैट विंडो। हम दिस को दैट में चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन कब, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। दिस दैट में चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या मैंने कहा है कि द हेडमास्टर इंक्वायर्ड हिज स्टूडेंट हु हैड ब्रोकन दैट विंडो। इसी तरह से ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कॉमा इनवाइटेड कॉमास, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब ये प्रोनाउन इसके अंदर क्या है, व्हाट है, तो आप क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी हु। अब यहां पर देखें, या व्हाट है या हु है, जो भी है, व्हाट इज योर नेम। अब योर किस में चेंज होगा, मी के साथ। तो मी की अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव केस है किसका आई का, तो हम किस में चेंज करेंगे, माई में। माई नेम वाज अली। मतलब इस तरह से कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो सब्जेक्ट हमारा थर्ड हो जाता है, थर्ड पर्सन लगता है वहाँ। जितने भी इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट स्पीच में फर्स्ट और सेकंड का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाते हैं तो वो फर्स्ट सेकंड थर्ड को में शिफ्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स में मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, ऐसे फ़िक्रात जिसमें कोई बात पूछी या दरियाफ्त की जाती है, ऐसे फ़िक्रात को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की 2 टाइप्स हैं, एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक वो जो प्रोनाउन से शुरू होते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच किसी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, मे, माइट, कैन, शुड, ऑट, विल, शैल, तो आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास खत्म करने के बाद वहाँ पर इफ़ का इस्तेमाल करना है। बाकी आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करनी है, यानी आपने सवालिया से बयानिया बनाना है। उसके बाद अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो किसी भी WH वर्ड से शुरू हो तो आपने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ख़त्म करने के बाद सेम वही प्रोनाउन आपने लगाना है, और बाकी फ़िक्रा सवालिया है तो उसको बयानिया बनाना है। इसके साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही तो वो इस लेक्चर को बार बार सुने, और उसके बावजूद अगर समझ नहीं आ रही तो प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 में वो जाए और उसका प्रॉपर रूल जो है वो सीखे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब उन रूल्स को सीखने की वो कोशिश करेगा तो इन आने वाले मज़ीद लेक्चर उसके लिए आसान हो जाएंगे और उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझना मुश्किल नहीं रहेगा। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।